अंतरिक्ष में अरबों किलोमीटर दूर ये नजारा। जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपके सामने 50 लाख किलोमीटर मोटी आग की लेयर अचानक से आ जाए। धरती पर यह पॉसिबल नहीं है, लेकिन धरती के बाहर जो दुनिया मौजूद है वो कई सारे रहस्यों से छुपी हुई है। ऐसे रहस्य जिन्हें जानने के लिए इंसान एड़ी चोटी का जोर लगाता है। अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपग्रेड हो रही थी, तो उसकी मदद से हमने दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर धरती के अंदर छिपे रहस्यों को बाहर निकालने की कोशिश करी। कई साल बीत गए, हम पानी के जहाज से हवाई जहाज पर आ गए, लेकिन हमारी प्यास सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। इंसानों को पृथ्वी के बाहर की दुनिया में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। इंसान सिर्फ चांद तक सीमित नहीं रहना चाहता था, उसे अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में जाकर रहस्यों को जानना था। आज से 45 साल पहले अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने एक मानव द्वारा बनाया गया इंस्ट्रूमेंट भेजा था, जिसका नाम वॉयेजर था। इसे भेजने के पीछे वजह सिर्फ एक ही थी कि अंतरिक्ष में मौजूद जो कुछ भी चल रहा है उसकी जानकारी धरती पर लाई जा सके। बीते कुछ समय में वॉयेजर ने ऐसी तस्वीरें धरती पर भेजी हैं जिन्हें देखने के बाद यहाँ रह रहे लोगों को और यहाँ तक के वैज्ञानिकों को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो ऐसा क्या भेजा वॉयेजर ने जिसे देख दंग रह गए सब? और क्या है वॉयेजर? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, जहां आपको साइंस से जुड़े हर सवालों का जवाब मिलेगा। तो क्या है वॉयेजर? बात आज से 40 साल पहले की है। 1977 में अगस्त और सितंबर के महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। इन्हीं का नाम था वॉयेजर 1 और 2। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिकी स्पेस सेंटर केप कैनवेल से छोड़ा गया था। वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया। आज से 40 बरस बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वॉयेजर 1 तो अब हमारे सौर मंडल से भी दूर, यानी करीब 20 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वहीं वॉयेजर 2 ने करीब 17 अरब किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। ये दूरी इतनी है कि वॉयेजर से धरती पर संदेश आने में करीब 48 घंटे लगते हैं। वहीं वॉयेजर 2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज 40 साल बाद दोनों यान काम कर रहे हैं और इंसानियत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। हाँ, पर अब ये बूढ़े हो चले हैं। वॉयेजर यानों से आने वाले संदेश पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। ये बात कुछ वैसी ही है जैसे आप शहर के बाहर जाएं तो आपको मोबाइल का सिग्नल पाने में मशक्कत करनी पड़े। ठीक इसी तरह आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयेजर से आने वाले सिग्नल पकड़ता है। इस मिशन से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एड स्टोन कहते हैं कि आज वॉयेजर एक ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं। इन्हें वहां के खतरनाक एटमॉस्फेयर का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सब से बचने के लिए इन यंत्रों के अंदर बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इन्हें अंतरिक्ष में मौजूद इन सभी बाधाओं से बचाते हैं। इनके ऊपर मल्टी लेयर थर्मल इंसुलेशन लगाया गया है। इन्हें जब अंतरिक्ष में भेजा गया तब इनका रास्ता जुपिटर से होकर यूरेनस से लेकर आगे की ओर बढ़ा। इस दौरान वॉयेजर ने कई सारी हैरान करने वाली तस्वीरें धरती पर भेजी थी, जिनमें ये आइकॉनिक पेल ब्लू डॉट और जुपिटर के आईओ सैटेलाइट के ऊपर हो रहे वोल्केनिक इरप्शन भी मौजूद थे। इन तस्वीरों में ये एक तस्वीर भी है जहां पर आपको धरती और चांद एक साथ नजर आएंगे। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें किसी को भी हैरान कर सकती हैं। इसके अलावा सैटर्न प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे डिस्क की तस्वीर भी वॉयेजर ने धरती पर भेजी थी। कई सारे प्लैनेट के चक्कर लगाने के बाद ये वॉयेजर अपनी एनर्जी सेव करने के लिए अपने कैमरे को बंद कर देते हैं और फिर आगे की तरफ निकल जाते हैं ब्रह्मांड की गहराइयों में। लेकिन इसमें मौजूद कुछ डिवाइस ऐसे भी थे जिनका कैमरा ऑन था और उनके जरिए अर्थ पर इंफॉर्मेशन को भेजा जा रहा था, जिसकी मदद से यहाँ पर कई सारे रिसर्च चल रहे थे। वॉयेजर बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ते बढ़ते सोलर सिस्टम के एकदम किनारे पर पहुंच जाता है और फिर वहां मौजूद हेलोस्फीयर के किनारे पर भी एक समय पर उसके कदम पड़ते हैं, जहां पर तेज सौर हवाएं चला करती हैं। बाद में ये हेलियोपोर्ट रीजन में भी प्रवेश करते हैं।
यहाँ पर हवा और इंटरस्टेलर प्लाज्मा के दबाव को बराबर किया जाता है। इस तरह के रहस्यों को वैज्ञानिकों ने सिर्फ सिमुलेशन के माध्यम से ही देखा था। शोधकर्ताओं ने इस बात का अनुमान लगाया हुआ था कि हेलियोपोस के नजदीक जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वो तिरछी हुआ करती है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उससे उनका ये अनुमान एकदम गलत साबित हो गया और पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन एकदम स्ट्रेट है और वहां के पार्टिकल की डेंसिटी सोलर विंड के मुताबिक 10 गुना ज्यादा थी। उस जगह पर मौजूद सोलर पार्टिकल और इंटरस्टेलर पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उनके जरिए बड़ी ही तेजी से एक तरह का फायर बॉल बनकर तैयार होता है। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि इस तरह की आग से हम इंसान फेमिलियर है या नहीं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इसका टेम्परेचर लगभग 30,000 से 40,000 केल्विन तक होगा। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि इनके बीच में से ये वॉयेजर का जा पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, लेकिन वॉयेजर बड़ी आसानी से इसके बीचों बीच से निकल गया, जिससे पता चला कि यहाँ मौजूद प्लाज्मा काफी पतला है, इतना पतला कि हम इसे धरती पर मौजूद हवा से कंपेयर कर सकते हैं और इसी की वजह से वॉयेजर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ पाया। वैज्ञानिकों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हेलियोपोस की, जिसे सोलर सिस्टम का कवच माना जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो अंतरिक्ष के उस तरफ मौजूद हानिकारक कॉस्मिक रेडिएशन और इंटरस्टेलर डस्ट हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश कर लेगा। ये हेलियोपोस ही है जो इन सभी को रोके हुए है और लगभग 70% से ज्यादा अंतरिक्ष के उस तरफ से आने वाली चीजों को बचाता है। अगर ये नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन की कोई संभावना नहीं रहेगी और सब कुछ नष्ट हो सकता है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि क्या हेलियोपोस के जरिए हम इंटरस्टेलर वाले मिशन कर पाएंगे या नहीं। कुछ शोधकर्ता इस बात को बताते हैं कि हेलियोपोस के आसपास कोई लूप होल मौजूद होगा तो उसके जरिए स्टारशिप अंतरिक्ष के उस पार जा सकती है। जी हाँ, जैसा कि आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक उसी तरह। इससे पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि सोलर सिस्टम में मौजूद ये हीलियोस्फीयर एक बबल का शेप एक कॉमेट टेल की तरह होगा, लेकिन अब रिसर्च ये बताती है कि इसकी शेप एक डोनट की तरह हो सकती है। जैसे जैसे वॉयेजर इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ते गए, उन्होंने कुछ हैरत अंगेज आवाजों को भी सुना। यहाँ लगे इंस्ट्रूमेंट की मदद से इन आवाजों को कैप्चर किया गया और फिर धरती पर वैज्ञानिकों के पास भेजा गया। रिसर्च में पता लगा कि ये जो आवाजें आ रही हैं, वो इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद जो गैस हैं, उनकी वजह से आ रही हैं। इसके अलावा कई बार वॉयेजर द्वारा धरती पर कई सारी अलग अलग जानकारियों को भेजा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि स्पेस में वॉयेजर के साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता गया है। कई मौके ऐसे भी आए हैं जब दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1978 में वॉयेजर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट रेडियो रिसीवर खराब हो गया था और तब से लेकर अब तक ये अपने बैकअप रिसीवर के साथ ही अंतरिक्ष में घूम रहा है। कुछ समय पहले वॉयेजर 1 में मौजूद टेलीमेट्री धरती पर कुछ अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन भेजने लगा। वैज्ञानिकों ने जब इसका पता किया तो उन्हें पता चला कि ये इंफॉर्मेशन दरअसल वॉयेजर में मौजूद एक खराब कंप्यूटर से आ रही थी, जो काफी साल पहले खराब हुआ था और इसी की वजह से जो डाटा पृथ्वी पर आ रहा था वो करप्ट फॉर्म में आ रहा था। वैज्ञानिकों ने फिर एक सही कमांड भेजा जिसकी मदद से वॉयेजर में मौजूद सही कंप्यूटर वापस से काम करने लगा और तब से लेकर अब तक सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन फिर भी जो दिक्कत आई थी उसके पीछे की वजह आज तक मालूम नहीं पड़ पाई। इसके अलावा वॉयेजर के अंदर मौजूद जो इक्विपमेंट है वो इसे ठंडा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसके बाद भी नासा के वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे हैं कि वॉयेजर के अंदर अभी भी इतना फ्यूल मौजूद है कि ये लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सकता है, तकरीबन 2025 तक। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा वॉयेजर से संपर्क टूट जाएगा, लेकिन तब भी वह उस इंटरस्टेलर स्पेस में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। अनुमान के मुताबिक आज से 230 मिलियन साल के बाद वॉयेजर और सोलर सिस्टम मिल्की वे के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थे कुछ ऐसे रहस्य जो अंतरिक्ष के लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद हैं, जिन्हें धरती पर वॉयेजर की मदद से देखा गया। इनमें से कुछ तो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक मसला बने हुए हैं और इनकी पहेली आज भी सुलझनी बाकी है। आने वाला समय काफी रोमांचक होने वाला है, हमारे लिए भी और वैज्ञानिकों के लिए भी। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर का बटन दबाकर इसे वॉयजर की तरह यूट्यूब पर फैला दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।